आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ आपकी आराधना करें। सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। आप इतने महान, आप इतने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान। ओ प्रभु आप कितने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान। चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। वो हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान। चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान। नतमस्तक, नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। आप कितने महान, आप कितने महान,
सदा आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। हम गाए स्तुति सदा आप इतने महान, आप इतने महान, आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा आप इतने महान। ओ ओ ओ ओ हम गाए स्तुति सदा आप इतने महान। चिल्लाए महिमा सदा आप इतने महान। ओ ओ ओ चिल्लाए महिमा सदा आप इतने महान। अब परमेश्वर अब कितने महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए। परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करे। ओ ब्रलमांग दे ब्रलो सईर लगे दलमांग दो ब्रलो शहांदला ली ब्रलमांग दे ग्रे रे के दर बोदो ब्रो गोंदल दी ब्रलो वो शहांदला इज़ारा लका दलगे दलगे दलो ब्रलो को ज़ाइरा लमांग दे ले मोंदल के ज़ीतरा ओरेंग दे ब्रलो शांद लगे दर के दर मांग लो ब्रलो साहब इंग्र लगे दर लबहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले को शहारी इंग्र लगे दर के दर बदाम लो मोंदल के ज़ीतरा ओले के दर मांग लो ब्रलो मोंदल के ज़ीतर के दर बदाम ओले के दर ले वो शहारी इंग्र लगे दर ले वो शहांग लगे दरा ले ग्रे सारा कांद लो क्रोस अरी ब्रलो मोंदल के ज़ीतरा ओ लाम्ब्रलो ज़हा ओ लाम्ब्रलो सहा ओ लाम्ब्रलो सहीर लगे दली ब्रोश आंद लगे दर के दरमदा लो बालमा गरबरार रो शहीर लगे दली ब्रा आला की जोर लो कोश आखरी गे देगे दरा मोंगला मांग दर ले मोंदल के दी ब्रो कोश आंद लगे दरा इंग्र लगे दर के दर मांग लो ब्रो शहा इंग्रो ब्रो शहांक लगे दहा आंक लगे दहा ईगा सहा ईगज़गे गज़गेरे गज़गेरे ब्रो शहा मीर ले मांग लो ब्रो कोंदल के ज़ीतरा ईरा बरा 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 ब्रोंद ले इब्राला कज़ीरा इब्राला मगाज़ीरा इब्राला बखाज़ीरा लबहा ज़हाज़ मकोंद इब्राला मांग दो ब्रोंद ले इब्राला मांग दो ब्रो शीद रगे दर के दरबदा ओला गादीगा लबहा गरमांग लो ब्रो शहा ईरला रबांग लो ब्रो ज़ही रबा ज़बा ज़बा। ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं,
चलिए प्रार्थना करते री ब्रो सारा लमांग तेरे ले बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे ले बहुत शहारे के जाकला बहात सकेरे लोब्र लमांग देब्र लो कोंदली के सीते लगे इधर के दरमदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्र लमांग तेरे लगे इधर के दरमांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा लेके रे मोस आंक लीवा अलमांग देब्रो ले बो शहा लेब्र लमांग दो लोको से इंद लगे दरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के दरमांग लोकला मांग लोकलो सी के ये बो शहा की गोश आकी गोश आंक लगी दर मोंदल के सी तरह बे माला कदीब लमहान 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 लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे मेंग्रा लबहांग लहा मेंग्रा लमहांग लोबोजहा लोबोगोस आलिगे दर मोंदल गजी गजांग लोशहा ओ जाकाले बोजहा ओ जाकाले बोशहा ओ जाकाले बोशा की प्रोलोको दलिग दे रमांग लोब्रो दरामांग लोब्र लमांग लोब्र लबा हरेगे दे ब्रो शहाग लगे दलिग दरामांग लो दले मांग लो दलिग जीदरा मांग लगे दली बरला मांग दोरबोसी गला बहांग लगे दलिग दा ओ जाकाली ब्रे लगे जहा ओ जाब्रली के जरामांग दो जेरे मोंदलिगे जेरे मोंदलिगे दीब्र लबा हासे के मोशहा हाशे के मोशहांग लगे हाशे के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीब्र लबहा ओ जाकलका रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जाकलबहा जहा मिंगले मेहे लोसी कहा मेंगले बोजी के मोजी के ले मोशा तरा ओ जहा हा ले बे बोश आंग लगे दरबहांक लोंद लगे दीब्र लबहा इंग लगे दरबदाम लोकोंद लगे जीदरा मीरा महांक लोब्रेज अलीब्र लहा से केरे बोशिंदला मुजिंग के लगे लोश आंग लगे दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 18 जून 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का आत्मिक बादल। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है नहम्याह अध्याय 9 वचन 12 से, जो कहता है, फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन याद दिलाता है कि इजराइल के बच्चों के साथ क्या हुआ जैसे ही उन्होंने मिस्र से बाहर यात्रा की। निर्गमन अध्याय 13 वचन 21 से लेकर 22 में बाइबल हमें बताती है कि 40 वर्ष तक वे जंगल में अपने वातावरण को लिए फिरते रहे। नहम्याह ने भी आशीष के इस वातावरण का उल्लेख किया जिसमें इजराइल के बच्चे जिए थे। नहम्याह अध्याय 9 वचन 20 से लेकर 21 एमएजी अनुवाद कहता है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। हालेलुया। परमेश्वर बदला नहीं है। पिता की प्रेमी दयालुता इजराइल के बच्चों के साथ ही समाप्त नहीं हुई, आज हमारे साथ यह और भी बेहतर है। हालेलुया। जब आप नए जन्मे थे तब आप परमेश्वर की महिमा में जन्मे थे, अर्थात परमेश्वर के आत्मिक बादल में जन्मे। वह है पवित्र आत्मा। आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं, आनंद, आशीष और महिमा के एक दैवीय वातावरण में, जहां पर वह आपको अस्तित्व में बनाए रखता है और पोषित रखता है। परिस्थितियों से पूरी तरह से स्वतंत्र, आप पूरी तरह से विश्राम में हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो लोग आशीष के वातावरण के बाहर जीते हैं वही है जो निराशा, गुस्सा, उदासी और असुविधा का सामना करते हैं, अर्थात हमेशा अंदर से उत्तेजित, क्योंकि कुछ भी सही से होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन मसीह में, जो कि दैवीय वातावरण है जिसमें आप जन्मे थे, आपका आनंद, संतोष उमड़ता है। हालेलुया।
आप में आपके साथ और आपके विषय में उसकी उपस्थिति परेशान विश्व में आपको प्रेम का एक मरुज्ञान बनाता है। हमेशा इसे याद रखो। हो सकता है कि हर जगह गड़बड़ी और अव्यवस्था हो, लेकिन उसमें आप शांति और सुरक्षा में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मुझ में, मेरे साथ और मेरे विषय में आपकी उपस्थिति मुझे परेशान विश्व में प्रेम और अनुग्रह का एक मरुज्ञान बनाती है। मैं ऊपर से जन्मा हूँ। मैं यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन जीता हूँ। आपके दैवीय प्रेम के द्वारा पोषित होकर और आपके दयालुता, महिमा और सत्यनिष्ठा में लिपटे हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 13 वचन 21 से लेकर 22 और निर्गमन अध्याय 14 वचन 19 से लेकर 20। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 54 से लेकर अध्याय 8 के वचन 8 तक और दूसरा इतिहास अध्याय 31 से लेकर 32 तक। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 20 और व्यवस्था विवरण अध्याय 16। यह समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सिस्टर मनीषा है और मैं थाने चर्च से हूँ। मैं अपने सेल की गवाही देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपने परमेश्वर का और परमेश्वर की जन है जो पास्टर क्रिस है और अपने पास्टर आइजैक को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सेल की गवाही आपसे बताना चाहती हूँ। मेरे सेल में जो सिस्टर अरुणा है, उनका लड़का है निकुल, जो बुद्धि से थोड़ा सा उसे थोड़ी सी दिक्कत थी। वो हॉस्पिटल में गए थे ये शनिवार के दिन ही, और जैसे वो रिटर्न आ रहे थे, ब्रदर निकुल है जो है दूसरे बस में चले गए। दूसरे बस में जाने की वजह से इनको मम्मी को पता ही नहीं कि ये कौन से बस में चला गया। ये पूरे थाने शहर में ढूंढ रही थी और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की, कहीं पे भी नहीं मिला। शनिवार के दिन मैं क्वायर में थी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सिस्टर मेरा जो बच्चा है निकुल है वो नहीं मिल रहा है और मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की और वो मम्मी की हालत इतनी बुरी थी कि वो रास्ते में चक्कर आकर गिर चुकी थी। उनके हाथों में भी बहुत सारे जो गिरने चक्कर आने की वजह से उनके हाथों में भी लगा है। तो रो रो के मुझे कॉल की कि मिल नहीं रहा है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा सिस्टर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करो। मुझे जो कॉल आया था वो 7:30 को आया था। मैंने प्रार्थना की 7:30 को, जो मैंने प्रार्थना शुरू की और मैं परमेश्वर से कहा परमेश्वर जो जहाँ कहीं भी है वो सुरक्षित है, उसमें परमेश्वर की बुद्धि और समझ आ चुकी है। मैंने ऐसे प्रार्थना की, घोषणा की और मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर ये जो 8 बजे से पहले मुझे कॉल आ रहा है इनकी मम्मी का कि वो सुरक्षित घर आ चुका है, वैसे ही हुआ। उस 8 बजने को सिर्फ 2 मिनट कम थे, उनकी मम्मी का कॉल आ चुका था मुझे कि सिस्टर मेरा लड़का सुरक्षित घर आ चुका है, और वो भी ऑटो पकड़ के खुद से घर आ चुका है। और वो लड़का ऐसे मम्मी को पूछ रहा था माँ क्यों, क्या हुआ, आप क्यों रो रही थी। वो मम्मी इतनी खुश हो गई कि मेरा बच्चा इतने घंटे के बाद सुरक्षित घर पे आ चुका था, उसकी जो बुद्धि है ऐसे काम करने लगी है। तो इस बहुत बड़ी गवाही के लिए मैं और उनकी मम्मी परमेश्वर को पूरा आदर और महिमा देना चाहती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। अब सदैव राज करते हैं
आपके जैसा और कोई नहीं। अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे अपना बदलते आप है वही खुदा कल और आज खुदा अपना हारते ना बदलते अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे अपना बदलते आप है वही खुदा कल और आज खुदा अपना हारते ना बदलते अब यीशु आवाज हम उठाते आराधना आपको देते धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु सारी महिमा आपको हम देते सारा आदर धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु आवाज हम उठाते आराधना आपको देते धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु सारी महिमा आपको हम देते सारा आदर धन्य है आपका नाम अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे अपना बदलते ना बदलते आप है वही खुदा कल और आज खुदा अपना हारते ना बदलते प्रभु यीशु आवाज हम उठाते आराधना आपको देते धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु सारे महिमा आपको हम देते सारा आदर धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु आवाज हम उठाते आराधना आपको देते धन्य है आपका नाम प्रभु यीशु सारी महिमा सारा आदर सारा सम्मान आपको देते धन्य है आपका नाम धन्य है आपका ब्रोन ताले दरा खबांग अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति कीजिए उसकी आराधना कीजिए प्रभु आप महान हैं आपके जैसा कोई नहीं है सारा विश्व आपका है विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु हम सब आपके हाथों की रचना है धन्यवाद उस प्रेम के लिए धन्यवाद आपके आत्मा के लिए धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए प्रभु धन्यवाद 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 आपकी उस दीनता के लिए कि आपने प्रभु होकर भी हमारे लिए अपनी जान दी आप
जो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। आपने हमारे लिए मनुष्यों से मार खाई, उन मनुष्यों से जिनको आपने बनाया था, वो मनुष्य जो आपके दास थे। धन्यवाद, ये विजय का जीवन हमें देने के लिए हम आभारी हैं प्रभु। अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़ें। हाँ प्रभु, हम कहते हैं हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्माएं खुली हैं आपके वचनों से ग्रहण करने के लिए। प्रेम, आनंद, आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोल सकते हैं आमीन। प्लीज यू मे बी सीटेड, यू मे बी सीटेड। आप बैठ सकते हैं, चिल्ला सकते हैं महिमा। मैंने कहा चिल्लाने को आप बोल रहे हैं, मैंने कहा महिमा। ओके, तो पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं, मुस्कुराते बोले स्वागत है आपका जून के महीने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप उस महिमामय जीवन को जी रहे हैं जिसको जीने के लिए आप नए जन्मे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकते हैं मैं एक महिमामय जीवन जीने के लिए जन्मा हूं। खुश होकर बोलिए, अच्छी बात बोल रहा हूं। बोलिए, मैं एक महिमामय जीवन जीने के लिए जन्मा हूं। बहुतों को नहीं लगता है कि वो अच्छी चीजों के लायक हैं। उनको लगता है कि वो गरीब परिवार में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई नहीं करके आए और उन्होंने कभी भी अपने आप को सीरियसली नहीं लिया। पर परमेश्वर ने हमें बहुत सीरियसली लिया, परमेश्वर ने हमें बहुत गंभीरता से लिया। उसने हमें इतना मूल्यवान समझा कि अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर उसने जीवन दिया है तो हम महिमा में जीवन के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए मैं महिमा में जीवन के लिए बुलाया गया हूं। हो सकता है आपका अनुभव वैसा ना हो, यही कारण है कि आपको नई जानकारी चाहिए। ध्यान रखिए, आपके अनुभव आपकी जानकारी के हिसाब से। जब आप शुरुआत करते हो तो हो सकता है आपके अनुभव आपके कंट्रोल में ना हो, पर जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो आपके अनुभव आपकी जानकारी के हिसाब से बदलते जाते हैं। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आपके अनुभव भी सही होंगे। कभी भी अनुभव डिसाइड नहीं करेगा कि जो हम जी रहे हैं वही सच्चाई है। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, उनके अनुभव खराब होते हैं तो उन्हें लगता है खराब ही सच्चाई है। नहीं, जानकारी जैसे जैसे आपके पास बदलती जाएगी, जैसे जैसे आप अपनी जानकारी को बढ़ाते जाओगे, वैसे ही आपके पास अपने अनुभवों को बदलने की सामर्थ्य होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही कारण है कि बाइबल कहती है परमेश्वर के वचनों का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब आप वचनों को नहीं जानते हैं तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। जब आप वचनों को नहीं जानते हैं आप बहुत कुछ खो देते हैं। अगर आप स्कूल नहीं गए तो भी आप सफल हो सकते हो अगर आप वचन को जानते हो। मैं नहीं कह रहा स्कूल मत जाइए, पर अगर किसी कारण से आप स्कूल नहीं जा पाए थे और आपको लगता था कि ओ क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया हूं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ओके, आपके पास अभी भी मौका है। इस वचन को अपने अंदर ले लीजिए, क्योंकि वचन है जो आप तक वो जानकारी लाएगा जिसकी आपको जरूरत है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा टॉपिक चल रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वो अनुभव करें जो यीशु ने अनुभव किया। प्रेज द लॉर्ड, पढ़े से बोलिए, हमें वो अनुभव करना है जो प्रभु यीशु ने अनुभव किया। हमें वो दिखाना है जो प्रभु यीशु ने दिखाया। अगर ये दो चीजें आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है तो मैंने आपसे पहले ही कहा मसीह होने का कोई फायदा नहीं। बेटर आप कहीं जाके घंटा बजा लो, आप धर्म में रहो तो अच्छा है, क्योंकि मसीहत में यही दो चीजें हैं जो आपका उद्देश्य होना चाहिए।
मसीहत में आपका उद्देश्य जीवन में संघर्ष करते हुए जीकर जैसे तैसे स्वर्ग पहुंचना नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी जान इसलिए नहीं दी कि यीशु मसीह का चर्च गरीब हो जाए, लाचार हो जाए, बेचारा हो जाए और कमजोर हो जाए। यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए दी, यीशु मसीह मर के इसलिए जिंदा हुए, यीशु मसीह ने अपना सारा अधिकार हमें दिया ताकि उसका चर्च एक जयवंत चर्च हो। प्रेज द लॉर्ड, एक विजयी चर्च हो। हालेलुया। और चर्च कौन है? आप। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च है आप। तो आपको अपना मन बनाना है कि मैं विजयी होके दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप पहले से विजयी हो। प्रेज द लॉर्ड। सो हमने बातचीत शुरू की कि क्या करने का है? वो अनुभव करना है जो यीशु ने अनुभव किया, वो दिखाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। और हमने कहा 4 पॉइंट। सबसे पहले हमने कहा मसीह आप में। क्या कहा? मसीह आप में। अगर आप खोज लोगे कि आपके अंदर मसीह है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुतों को अभी तक खोजना बाकी है क्योंकि उनके अंदर क्या है। बहुत से लोग मांग तो रहे हैं पर जो मुफ्त में दिया गया है उसको जान नहीं रहे। सो आपको उसको जानना है जो परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दिया। अभी अभी हमने घोषणाएं कर रहे थे तो हमने कहा जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो सब परमेश्वर ने हमें दे दिया। वो सब, कुछ नहीं, वो सब। पर क्या सवाल है, आप जानते हो। सो हमने कहा कि अगर आप खोज लोगे कि मसीह आप में है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये वो चीज जो शायद 20 साल पहले मैंने खोज ली थी। मुझे समझ में आ गया था कि मसीह मुझ में है और यही कारण था मेरे अंदर हिम्मत थी वो सब करने की जो मैं कर पाया। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी जल्दी खोज रहे थे। परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मैं खोज पाया। जहां पर मैंने कहा मैं बिना नौकरी के जी सकता हूं, मैं बिना सहायता के जी सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरे अंदर क्या है। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे अंदर है वो काफी है। हालेलुया। सो हमने कहा मसीह आप में। क्या कहा हमने? और मसीह आप में हमने कहा उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने कहा अनंत जीवन। कितने को याद है अनंत जीवन? बोलिए अनंत जीवन मेरे अंदर है। बोलिए अनंत जीवन मेरे अंदर है। अनंत जीवन मेरे अंदर है। आप कहोगे अनंत जीवन आपके अंदर कैसे है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है प्रभु के रूप में और स्वामी के रूप में, उसके अंदर अनंत जीवन आ जाता है। अनंत जीवन है ही यही कि आप किसको जान लो? परमेश्वर को जान लो। साइंस को ये नहीं पता है तो साइंस एक जीवन को ढूंढने की कोशिश कर रही है जहां पर बिना परमेश्वर के वो लगातार जी सकते हैं, पर वो अनंत जीवन नहीं होगा। बाइबल बताती है अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जानना। तो धन्य है आप अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जान लिया है। बहुतों ने अभी तक नहीं जाना है। बहुतों के लिए वो बहुत से प्रभुओं में से एक है, पर अनंत जीवन उसके लिए जिसने ये जान लिया है कि प्रभु यीशु एकमात्र प्रभु हैं। बोलिए प्रभु यीशु एकमात्र प्रभु हैं। सो बोलिए अनंत जीवन, अनंत जीवन। सो अच्छी चीजें होने का इंतजार मत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पर बोले अच्छी चीजें होने का इंतजार मत कीजिए। बहुत से लोग सुबह उठते हैं वो कहते हैं मेरे साथ आज अच्छा हो। मैंने आज तक इच्छा नहीं कि मेरे साथ अच्छा हो। आप कहते हो कि आपने इच्छा की बुरा हो। नहीं, मैंने ये भी इच्छा नहीं की बुरा हो। तो आप कहोगे मैंने क्या किया? बाइबल कहती है एक भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता। तो मैं इंतजार नहीं करता हूं अच्छी चीजें मेरे साथ हो, मैं अपने अंदर से अच्छी चीजों को निकाल कर अपने दिन को अच्छा बना सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सो आप दुनिया की तरह मत बन जाएगा जहां पर कह रहे हो प्रभु आज का दिन अच्छा हो। अभी तक आपको मसीहत नहीं पता, अभी तक आपको मसीहत नहीं पता। अगर आप ये प्रार्थना करो प्रभु आज का दिन अच्छा जाए, ये प्रार्थना हर आदमी करता है। आपसे प्रभु ने नहीं कहा है कि आप ये प्रार्थना करो कि आज का दिन अच्छा जाए। प्रभु क्या कह रहा है? एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है। यही कारण है जब हम रैप्सोडी पढ़ते हैं आपको हम बताते हैं रैप्सोडी तैयार करे दिन को आपके लिए, आपको तैयार करे दिन के लिए। क्यों? क्योंकि उन शब्दों को समझकर, उन शब्दों को बोलकर आप अपने दिन को सही दिशा दे सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अपने साथ अच्छा होने की आशा नहीं करता। बाइबल बताती है पर आदि में पृथ्वी की परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि क्या थी? बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर अच्छा होने का इंतजार नहीं कर रहा था, परमेश्वर चीजों को अच्छा बना रहा था। प्रेज द लॉर्ड। बोले अच्छा होने का इंतजार मत कीजिए, अच्छी चीजें बनाइए।
खुश होके बोलिए, अच्छा होने का इंतजार मत कीजिए। अच्छा क्या अच्छा है? अच्छा होने का इंतजार करना या अच्छी चीजें बनाने की ताकत होना? सोच के नहीं, ये वो ताकत है आपके पास। दुनिया के पास ये ताकत नहीं है। दुनिया केवल आशा कर रही हो आज का दिन अच्छा जाए, हे प्रभु आज का दिन अच्छा जाए। और सोचिए हमें क्या दे दिया गया, हम अपने दिन को अच्छा बना सकते, हम अपने दिन को अच्छा बना सकते, ये ताकत दी गई है हमें। सोच के देखिए, बाइबल ने कहा कि एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है, और क्योंकि आपके अंदर अनंत जीवन है, आपके अंदर भली वस्तुएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? यही कारण है कि आपको ये चीजें जानने की जरूरत है कि आपके अंदर है क्या। अगर आपके अंदर अनंत जीवन है तो आपके अंदर क्या है? भली वस्तुएं, और आप उन भली वस्तुओं को बाहर निकाल सकते। तो इंतजार मत कीजिए दुनिया की तरह कि वो आपका दिन अच्छा जाए। अपने अंदर से भली वस्तुएं निकालिए। कैसे निकालिए? बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण है वो जो घोषणाएं हम करते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। उन्हीं घोषणाओं के द्वारा आप अपने अंदर से अच्छी वस्तुएं निकालते। आखिर में जब पतरस और यीशु मसीह के बाकी चेले मछली नहीं पकड़ पाए, पूरी रात मेहनत करके यीशु मसीह ने मछली कहां से लाई? बोलकर। वो लोग पूरी रात मेहनत करके कुछ नहीं पकड़ पाए, और ये लोग क्या थे? मछुआरे थे। जिंदगी इनका खानदानी पेशा था मछली पकड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद दादा परदादा भी क्या पकड़ रहे थे? मछली। खानदान था इनका, खानदानी पेशा था मछली पकड़ना। एक खानदानी मछली पकड़ने वाले को आप कहो तूने रात भर मछली पकड़ी है, अब मैं तुझे पकड़ दूंगा, वो अपना सर पीट रहा होगा, बोले ये जरूर पागल आदमी है, इसको पता भी है मछलियां रात भर में भाग गई होंगी। पर यहां पर यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाल डाल, और वहां पर क्या आ गई? मछली। यीशु मसीह ने अच्छी चीजें क्या करी? अपने अंदर से निकाली। तो धर्म में मत रहिए कि मेरे साथ अच्छा हो जाए। अगर आप अच्छा होने का इंतजार कर रहे हो तो मेरे पास आपके लिए खबर है, शायद अच्छा कभी नहीं होगा। हाँ शायद अच्छी खबर नहीं है, पर उससे बेटर अच्छी खबर क्या है? आप अच्छा कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। ये सुसमाचार है। सही है। अगर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो अच्छे होने का इंतजार कर रहा था, मैं तो प्रार्थना कर रहा था सब अच्छा हो जाए, सब भला चंगा हो जाए। फिर सब भला चंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे अच्छा होने के लिए प्रार्थना करने को नहीं कहा है। उसने क्या कहा है? अपने मन के भली भंडार से अच्छी चीजें निकालो, ना कि अच्छी चीजें होने के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हो और आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये कि आप यात्रा में प्रार्थना करो और पैसे आते जाएं, और एक ये ऑप्शन है कि यात्रा शुरू करने से पहले आप पैसे लेके जाओ। कौन सा ऑप्शन चुनोगे आप? पहला वाला। तो जब आप दिन को अच्छा कर सकते हो तो आशा क्यों करने की दिन अच्छा हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। आप दिन को अच्छा बना दो, आप दिन को अच्छा बना दो। ये उस तरीके से आपको घर बनाना है। अगर आपको मजबूत घर चाहिए तो क्या लेके आ जाओ? मजबूत इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके पास रेती अच्छी है, अगर आपके पास सीमेंट अच्छा है, अगर आपके पास ईंट अच्छी है, अगर आपके पास कारीगर अच्छा है, तो घर भी कैसा होगा? आपको कोई आशा करने की जरूरत नहीं। तो बहुत सी बात जिन चीजों की हम आशा कर रहे हैं उन चीजों को हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि जब हम चीजों की आशा करते हैं हमारी आशा गलत चीजों पर टिकी होती। जो हमने आशा की है उस आशा का बेस क्या है? कल आपका रिजल्ट आने वाला है और आज रात आप आशा कर रहे हो काश मैं पास हो जाऊं। मैंने कि ये आशा गलत है, क्योंकि आपको पता है आप पास होने वाले हो नहीं, जो आप कॉपी में लिख के आए उसके बेस पर। फिर आपको मेरी आशा पूरी नहीं, मैंने आपने आशा ही गलत की थी। आपको पता होना चाहिए कॉपी में क्या लिख के आए हो। सो अपनी आशा जो आप कर रहे हो उसको सब्सटेंस दो। प्रेज द लॉर्ड। क्या दो? सब्सटेंस। उसको आधार दो। जब आपने बोल दिया है अब आप आशा कर सकते हो कि दिन अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर जब आपने बोला ही नहीं है और आप आशा कर रहे हो दिन अच्छा होगा, आपकी आशा किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं है। ये क्या हवा में बना हुआ महल जिसकी कोई नीचे नींव ही नहीं है, कोई नींव नहीं है। आप कुर्सी पे बैठे हो, आप आओ कुर्सी देखो और आपको टांगे ना दिखाई दें। मुझे नहीं पता कौन बैठ रहा है इस कुर्सी पे, आप देखोगे कोई टांग नहीं, आपको बैठकर खड़ा ही रहूंगा आज तो अच्छा है। तो बहुत से लोग कहते हैं दिन अच्छा हो जाए। मैंने कि इस दिन अच्छा हो जाए इसकी टांगे कहाँ हैं? वो टांगे क्या हैं? आपके मुंह से बोले गए
शब्द। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा हमने कहा राइचियसनेस एट वर्क इन यू। मसीह आप में मतलब क्या है? पहला तो आपके अंदर अनंत जीवन है, और दूसरा है परमेश्वर की सत्यनिष्ठा आपके अंदर काम। दिस इज ह्यूज। ये इतना बड़ा है कि मैंने आपसे बहुत बार कहा, इसको सिखाने में 1 साल लग सकता है। पता नहीं 10 मिनट में हम आपको कैसे सिखाएंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं जो चर्च में आप सीखते हो वो केवल आउटलाइन है, आउटलाइन। मेन सब्जेक्ट तो आपको खुद सीखना है घर जाके। हम आपको केवल चर्च में आउटलाइन दे सकते हैं। कभी हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि आपको बैठा के पूरी बाइबल समझा पाए। हम ही को एक स्क्रिप्चर समझने में 4-4 घंटे लग जाते हैं, आपको हम क्या समझाएंगे 1 घंटे में सब। प्रेज द लॉर्ड। सो जो हम आपको बताते हैं वो क्या है? हेडिंग। ओ पास्टर ने बताया ये, अब मेरा काम है इस पर खोजना और इसको समझना। केवल ये नहीं कि आप चर्च में आए और आपका काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, चर्च में आप क्या लेने आते हो? होमवर्क। हंस लीजिए, बोले चर्च में होमवर्क मिलता है, पर कितनों को पता ही है चर्च में हम आपको होमवर्क देते हैं पूरे हफ्ते पढ़ने का क्या है। तो जब हम आपसे कहते हैं अनंत जीवन, आपको पता है पूरे हफ्ते अब अनंत जीवन पे मनन करना है, सारे स्क्रिप्चर खोजने हैं, समझना है और समझ लेना है पास्टर ने आखिर कहा क्या था। जब हम आपसे कहें सत्यनिष्ठा, राइचियसनेस, आपको पता है क्यों? राइचियसनेस से जुड़े सारे स्क्रिप्चर पढ़ो और उसको अपने अंदर डालो। और फिर भी वो 1 हफ्ता काफी नहीं होगा, 1 हफ्ता काफी नहीं होगा। बाइबल में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो हम आपको 1 दिन में सिखा सकते। 1 जिंदगी कम है बाइबल सीखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने समझ में आ रहा है? यही कारण है कि लोगों के अनुभव वैसे नहीं हैं जैसे प्रभु यीशु के थे। क्यों? क्योंकि बाइबल को सीखना उनके जीवन का एम नहीं है। उनको लगता है बाइबल सीखना पास्टर का काम है, बाइबल सीखना एक लीडर का काम है। अगर बाइबल सीखना पास्टर का काम है, अगर बाइबल सीखना लीडर का काम है, तो मजा भी बाइबल का कौन लेगा? पास्टर और लीडर। मेंबर क्यों लेंगे फिर? प्रेज द लॉर्ड। फिर लोगों को लगता है वो पास्टर जो नए कपड़े पहन रहे, लगता है हमारे ही पैसे से पहन रहे हैं। वंडरफुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्टर अपने ज्ञान का मजा ले रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं? आप भी अपने ज्ञान का मजा लोगे। पढ़ो इसको, अपना अपना मजा लोगे आप। अपना अपना मजा लोगे। तो अगर आप मजा नहीं ले रहे हो तो आपके पास कुछ है नहीं मजा लेने की। मैंने नहीं कहा अपने पैसे का मजा लोगे, अपने ज्ञान का। जो मजा आप लोगे वो आपके ज्ञान का होगा। अगर आप मजा नहीं ले पा रहे हो ओ बॉय। चलिए एक स्क्रिप्चर बहुत ही प्यारा सा है। वाह 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 वाह। आई एम थिंकिंग कैसे शुरू करूं मैं। जॉन, ब्यूटीफुल। जॉन 17:13। दिस इज, मुझे 2 दिन लग गए थे इसको समझने में। जब मैंने पहली बार पढ़ा, खैर आपको मैं 2 मिनट में समझा दूंगा क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, सही ना। पर जब पहली बार मैंने पढ़ा मुझे 2 दिन लगे। मुझे समझ में नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे। यीशु मसीह आखिर कह क्या रहे हैं, मतलब क्या है उनका। यीशु मसीह ने कहा अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। ओ पढ़िए फिर से मेरे साथ। और कितनों को समझ में आ रहा बता दीजिए। 1 2 3 पढ़ेंगे। बोलिए 1 2 3। और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। ये चल क्या रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह प्रभु से कह रहे हैं अब मैं आपके पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। कौन सा आनंद? सवाल, कौन सा आनंद? ये कौन से आनंद की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह जो वो चाहता था हम में पूरा हो जाए? लिखा है वहां पे कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। अब सवाल ये है कौन सी चीज थी जिसको प्रभु यीशु ने अपना आनंद कहा? कितनों समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? सवाल है या नहीं? हेलो 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 हेलो। कितनों समझ में आ रहा है? पहली बात तो जब वचन आप पढ़ो तो इतने धीरे पढ़ो कि आप सवाल भी पूछ पाओ। कभी कभी तो आप पढ़ के इतनी तेजी से निकल जाओगे आपको ये भी नहीं पता होगा सवाल कौन सा पूछना है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, फला करना है, ढिमका करना है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। तो उसने कहा अब मैं आपके पास आता हूं। किसके पास आता हूं? किसके पास? आपको पता है ये समय तब था जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे। बिल्कुल एंड के समय है, शायद इसी के बाद पकड़वाए दिए गए थे ना, कि
यहूदा इस्करियोती आ गया था और पकड़ के ले जा गए थे। तो ये बिल्कुल आखिरी के वचन है। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद, वाह। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया था, तो मैं खुश था, मैं चिल्ला रहा था, ओ वाह वाह वाह, प्रभु का आनंद मुझ में पूरा हो गया है। पर मैंने अपने आप से पूछा, प्रभु का आनंद है क्या? मेरा उत्साह चला गया। जब मैं पहली बार वचन पढ़ा, जब मैं रुक पाया, कि बहुत सी बार मैं आप रुक ही नहीं पाते थे, तो मैं जब रुका, मैंने कहा कुछ तो अटक रहा है मेरी आत्मा में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फिर मुझे लगा, पहली चीज मुझे क्या समझ में आई, प्रभु का आनंद मुझ में पूरा हो गया, तो मैं खुश होने लगा। प्रभु का आनंद मुझ में पूरा हो गया, प्रभु का आनंद मुझ में पूरा हो गया। फिर मैंने सोचा, ये आनंद कौन सा आनंद जो पूरा हुआ है? क्या मुझे पता है कौन से आनंद की ये बात कर रहा है? मुझ में क्या पूरा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझ में आखिर पूरा क्या हुआ है? ये कौन सा आनंद है जिसके बारे में प्रभु यीशु बात कर रहे थे, और वो आनंद वो चाहते थे हमारे अंदर पूरा हो जाए। ओ बॉय, दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड यू कैन एवर अंडरस्टैंड। सोच के देखिए, ये हम किसको सीख रहे हैं? प्रभु यीशु का आनंद। उसने कहा मेरा आनंद उनमें क्या हो जाए। हेलो 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 हेलो। अच्छा, अब सवाल है, क्या आनंद पूरा हुआ होगा? हुआ होगा ना? कितना समझ में आ रहा है? आनंद पूरा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। ये यीशु मसीह है, अगर उसने ये चाहा तो ये हुआ भी होगा। पर क्या मुझे पता है क्या हुआ है मेरे साथ? क्या मुझे पता है मेरे साथ क्या हो गया है? हर इंसान आनंद ढूंढ रहा है। मैंने कहा आपको पता भी आनंद होता क्या है? नहीं, हमारे पास ना घर नहीं है पास, जब घर मिलेगा तो आनंद हो जाएगा। मैंने जिनके पास घर है उनसे पूछो आनंद है क्या उनके पास? जब बच्चा हो जाएगा तो आनंद आएगा। मैंने कहा ये आनंद है? नहीं, जो लड़की मुझसे प्यार करती है, जब वो आई लव यू को एक्सेप्ट कर लेगी तब आनंद है। मैंने कहा वाह। जब भी आप पुलिस के पास कभी जाओ, बच्चा खो जाए, पहले पुलिस क्या कहती है? बच्चे की फोटो दे दो, हमें पता तो खोज क्या रहे। तो सबसे पूछो हमें जिंदगी में खुशी चाहिए, हमें जिंदगी में आनंद चाहिए। मैंने आनंद की फोटो है आपके पास? अभी इसके पास हो सकती है, उसके भाई का नाम आनंद है। सवाल है, आपको पता है आनंद है क्या? कितना बड़ा सवाल था। यहाँ इस वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा कि वे मेरा आनंद, और ये आनंद किसका है? प्रभु यीशु का। ओ बॉय, अगर ये समझ में आ जाए तो जिंदगी हो गई। नहीं हो गई, क्योंकि सब में क्या चाहिए? आनंद। दुनिया भी अलग सिखाती, बोले जो मन में जिस चीज में आनंद मिले वो करो। मैंने कहा पर आनंद होता क्या है, ये तो बात कर लो। जो करने में तुम्हें मजा आए। मैंने कहा मजा क्या होता है? मजा क्या होता है? मजे को डिफाइन करते हैं। चलो आप यहां पर हम किसको देखने वाले हैं? मजे को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? हेलो 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 हेलो। कितने लोग हैं? किसी भी जाके हार्वर्ड में भी जाइएगा और उनसे पूछिएगा आनंद क्या होता है, वो आपको ऐसे देख रहे होंगे। आईआईटी वाले से भी पूछ लीजिएगा कि भाई आनंद डिफाइन करो, नहीं कर पाएगा वो आपके लिए, क्योंकि वो डेफिनेशन आपको कहां मिलेगी? बाइबल में। और आपके पास आंखें होनी पड़ेंगी उसको देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं किसके पास आता हूं? हेलो, किसके पास जा रहा था प्रभु यीशु? किसके पास? जवाब उसी में है, जब मैं दिखाऊंगा दिखेगा। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। यीशु मसीह का आनंद क्या था? यीशु मसीह का आनंद क्या था? क्यों यीशु मसीह मरना नहीं चाहता था? वो सवाल है पहले। जब यीशु मसीह ने कहा ओ प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से हटा ले, किंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। ऐसी कौन सी चीज थी जो यीशु मसीह को मरने से रोक रही थी? क्या मौत का डर? नहीं। कौन सी चीज थी? कौन बता रहा है? थैंक यू। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरना चाहता था क्योंकि उसे पता था जब वो पाप बन जाएगा, प्रभु से उसकी सहभागिता क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह कभी प्रभु से अलग नहीं हुआ था, तो उसे नहीं पता था जब ये मौका आएगा तो क्या करूं मैं, क्योंकि वचन और परमेश्वर क्या थे? साथ में थे। उनकी सहभागिता क्या थी? साथ में थी। इसलिए उस सेकंड से उसको परेशानी थी। उसे नहीं पता था वो सेकंड कैसा होगा, क्योंकि अरबों साल से उसने उस सेकंड का कभी अनुभव नहीं किया था जहां पर वो परमेश्वर से क्या हो गया था? अलग।
और यही वो चीज थी जिसके लिए यीशु मसीह खुश था। मैं तेरे पास आता हूं कि क्या है, मेरी और आपकी जो सहभागिता है, प्रेज द लॉर्ड, मेरी और आपकी जो क्या है सहभागिता है, ये यीशु मसीह का क्या था, आनंद। और यही वो प्रार्थना है जो ऊपर से वो करता आया था कि मैं जा रहा हूं, तुम दुखी हो, पर अगर मैं जाऊंगा नहीं तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता था केवल पवित्र आत्मा ही था जो उनको उस सहभागिता का अनुभव दे सकता था, जिस सहभागिता का आनंद प्रभु यीशु मसीह ने अरबों साल से उठाया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चा आनंद क्या है, परमेश्वर के साथ सहभागिता। सच्चा आनंद क्या है, परमेश्वर के साथ यह है जिंदगी का मजा। अगर आपने लेना नहीं शुरू किया है तो आप छाया के साथ काम चला रहे थे, असली वाला ये था। ये वो आनंद था जो यीशु मसीह जिसकी ओर देख रहा था, जिसकी ओर देख रहा था। अब वो परमेश्वर के साथ जी सकता था पूरी तरह से। उसने कहा, ओ मुझको उस महिमा में ले जा जो महिमा मेरे पास शुरुआत से थी। ये वो आनंद था यीशु मसीह का, परमेश्वर के साथ सहभागिता। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु का आनंद, परमेश्वर के साथ सहभागिता, यह है सच्चा आनंद। और यह प्रभु यीशु की प्रार्थना थी कि उसका आनंद आप में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर यही चाहता है, आप इस आनंद का मजा लो। प्रेज द लॉर्ड। वाह, सोच के देखिए हमें क्या आनंद दिया गया है, कितनी हाई क्वालिटी का आनंद दिया गया। ये वो आनंद नहीं जो ड्रग्स पीने से आता है, ये वो आनंद नहीं जो शराब पीने से आता है, ये वो आनंद नहीं 4 लड़की और 4 लड़के घुमाने से आता है। ये वो आनंद है जो सच्चा आनंद है और जो केवल परमेश्वर के साथ सहभागिता से आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने बाकी सब आनंद लिए, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, इस आनंद का मजा लीजिए। बाकी चीजें आपको बेमानी लगने लगी, बेमानी। हालेलुया। यही कारण है कि लोग सुबह उठते हैं दुखी, उठते हैं और शाम तक दुखी रहते हैं। इनकी है ये इतना बड़ा आनंद आपको मिल गया है, इसके साथ आप दुखी कैसे हो सकते? ये है जो आपको दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गलत करो सही करो, मुझे अपना आनंद मिल रहा है। आपके गलत और सही करने से मेरा आनंद जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा आनंद किससे जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता से। ये वो आनंद है जो उन अमीरों के बच्चों को पता लग जाए, वो ड्रग्स छोड़ के यही ले ले। उनको पता नहीं, उनको पता नहीं, तो वो ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है वही सबसे बड़ा आनंद है। पर सच्चा आनंद क्या है? परमेश्वर के साथ सहभागिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं क्या? बोलिए सच्चा आनंद, सच्चा आनंद, प्रभु के साथ सहभागिता, और ये आपके पास उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, सोच के देखिए, जिस दिन ये आपके लिए जरूरी हो जाए उस दिन देखिए आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। हालेलुया। बोलिए सत्यनिष्ठा मुझ में काम कर रही है, सत्यनिष्ठा मुझ में काम कर रही है। तो आप, सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है? परमेश्वर की योग्यता आपके अंदर काम कर रही है, आपके अंदर सही करने की योग्यता है। सही, अब जब मैं बात कर रहा हूं सही की, तो केवल मैं बात नहीं कर रहा हूं गलत ना करने की। दोनों में ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं सही की तो लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ओह, यानी अब मैं गलत नहीं करूंगा, दैट्स गुड। ये पहला भाग है और बच्चों के लिए है वो, ये बच्चों के लिए। सत्य हर चीज में समझ के लिए बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। तो जब हम बात करते हैं सत्यनिष्ठा की और आपने सोचा ओह मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सही करूंगा, गुड, अच्छी शुरुआत है, पर रुक मत जाइए। सत्यनिष्ठा परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं दी कि हम केवल गलत ना करें। सत्यनिष्ठा उसने इसलिए दी ताकि हम हमेशा सही करें। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए सत्यनिष्ठा का मतलब है सही करने की योग्यता। केवल सही करने की इच्छा नहीं, सही करने की योग्यता। बहुतों के अंदर सही करने की इच्छा है, पर सवाल है क्या उनके अंदर सही करने की योग्यता है? हर साइकिल वाला के पास इच्छा है कि वो क्या हो जाए, बाइक की तरह उसकी साइकिल दौड़े, पर सवाल है कि साइकिल के अंदर बाइक की तरह चलने की योग्यता है? तो मुझे पता है हर मनुष्य जो इस विश्व में पैदा हुआ है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो क्या जीना चाहता है? सही जीवन।
पर अगला सवाल क्या होगा, क्या इसके अंदर सही जीने की योग्यता है? पर जब आप नए जन्म में हो जाते हो तो ना केवल आपके अंदर सही करने की इच्छा है, आपके अंदर सही करने की योग्यता भी है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे अंदर सही करने की योग्यता है। अगर आप इसको जान लो तो सोच के देखिए, अगर आपकी साइकिल में गियर हो तो आप साइकिल की स्पीड बदल सकते हो। तो आपके अंदर क्या है, सही करने की योग्यता। और परमेश्वर चाहता है आप इस योग्यता के द्वारा जियो। तो मत सोचिए मैं काम करने जा रहा हूं, गलत होगा सही होगा, गलत होगा सही, सोचिए नहीं, मेरे अंदर सही करने की योग्यता है, मैं सही करके आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बच्चा जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अगर कोई भी आने तो मुझे पता है जवाब क्या देना है। पर जो पढ़ के नहीं आया वही है जो परेशान है कि मैं सही दूंगा या गलत, सही दूंगा या गलत। जिसको सब पता है वो सही जवाब दे के आए। और परमेश्वर चाहता है हमें भी यही पता हो कि हमारे अंदर क्या है, सही करने की योग्यता। सही बोली, सही करने की योग्यता। पर ये सत्यनिष्ठा का पहला भाग है और ये बच्चों के लिए यहां से आप शुरुआत करते कि ओ आप सही करते। बोले मैं सही करता हूं, बोले मैं हमेशा सही करता हूं। पर मैंने पहले कहा ये क्या है, प्री केजी, एनसी, प्री प्राइमरी, अभी भी सभी क्या है, प्री प्राइमरी, जहां पर कम से कम आपने क्या कर लिया है, सही करना सीख लिया। सत्यनिष्ठा का दूसरा जो बहुत बड़ा भाग है जिसमें आपको समय लगेगा समझने में, वो है परमेश्वर की तरह काम करना। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा दूसरा भाग? क्योंकि सत्यनिष्ठा का मतलब है ना केवल आपके अंदर सही करने की योग्यता है, आपके अंदर हर चीज परमेश्वर की तरह करने की योग्यता। हालेलुया। बोले मेरे अंदर हर काम परमेश्वर की तरह करने की योग्यता है। सोच के देखिए, अगर आपने हर काम किसकी तरह किया, परमेश्वर की तरह, आपकी जिंदगी कहां हो। भूल जाइए आप बीमार, ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि गुजरे समय की बात है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आप सोचो, आपको पता भी नहीं बीमारी क्या होती, आपको पता भी नहीं उदासी क्या होती है, आपको पता भी नहीं कंगाली क्या होती है, आपको पता भी नहीं पैसे ना होना क्या होता है, क्योंकि आपके पास कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पैसे नहीं थे। आपको पता भी नहीं वो जिंदगी क्या होती, आपको पता भी नहीं, क्योंकि अब आप कहां आ गए हो, उस जगह पे आ गए हो जहां पर आप किसकी तरह काम कर सकते हो, परमेश्वर की तरह। यीशु मसीह और पतरस में बात चल रही थी। पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु टैक्स देने का है। केवल पतरस ने आके क्यों कहा प्रभु यीशु से टैक्स देने का, क्योंकि बाकियों के पास पैसा था, पतरस ही कंगाल था। पता है हमें बाइबल से, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, एक चेले से कहा मेरी माँ का ध्यान रखना। उस चेले का नाम था यूहन्ना, सही है ना, क्योंकि यूहन्ना के पास पैसे थे, यूहन्ना शक्तिशाली था, यूहन्ना पावरफुल था। अगर आपको याद हो, पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के पीछे पीछे गए थे। जब वो लोग यीशु मसीह को पकड़ के कहाँ ले गए थे, कैफास के पास। तो यूहन्ना तो अंदर चला गया, पतरस दरवाजे पे खड़ा था, क्योंकि यूहन्ना पावरफुल था, यूहन्ना को कोई रोकने वाला नहीं था। बाइबल बताती यूहन्ना महायाजक को जानता था। तो पतरस भैया को किसी ने एंट्री नहीं दी, तो यूहन्ना ने जाके बातचीत करी, अरे ये मेरा दोस्त है, अंदर आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पतरस के पास कभी पैसे नहीं थे। अब ये नहीं कि सबके पास पैसे नहीं थे, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस की अपनी समझ थी। यीशु मसीह के चेलों में भी कुछ के पास पैसे थे, कुछ के पास नहीं थे, ये उनकी समझ पर आधारित था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पतरस ने यीशु मसीह से कहा टैक्स देना है। बाकी वाले कहां थे? बाकी वाले अपने टैक्स की बात करने यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि बाकी वाले अपना टैक्स दे चुके थे। पर यूहन्ना आया बात करने, स्वामी टैक्स। यीशु मसीह ने कहा टैक्स हम क्यों दें? खैर बात की बात है। फिर यीशु मसीह ने कहा अच्छा दे देते हैं, छोड़ो दे देते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जा आगे जा, मछली के मुंह से सिक्का पकड़ लेना। पर यीशु मसीह को पता था पतरस के मन में क्या चल रहा होगा, स्वामी का तो हो गया, अपना क्या। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, बेटा मेरा भी दे देना, अपना भी दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई पड़ा आपको? तो ये नहीं कि आप उस जिंदगी को जी लो जहां पर आप ही अपने खर्चे को जैसे बोले बस अपनी ही जिंदगी जी लें काफी है। आप उस जिंदगी में आ सकते हो जहां पर आप अपना तो छोड़ो 100 लोगों का घर चला सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जिसके लिए आपको कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं।
कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई से, ईमानदारी से अमीर हो सकते। ये वो योग्यता है जो आपको दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना केवल आपके अंदर सही करने की योग्यता है, आपके अंदर परमेश्वर की तरह करने की योग्यता है। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? कितने लोग सुन रहे हैं? तो मत सोचिए मैं क्या करूं, मैंने कि ज्ञान ले लो और परमेश्वर की तरह काम करना शुरू करो। हालेलुया। हेलो, हैं कितने लोग हैं? बोलिए मैं ये मानना बहुत आसान है पास्टर आइजक बड़े काम कर सकते हैं, ये मानना बहुत आसान है पास्टर क्रिस बड़े काम कर सकते हैं, पर हम आपको ये मानना नहीं सिखा रहे। हम आपको क्या मानना सिखा रहे हैं? आप क्या कर सकते हो? बड़े काम। आप जैसे भी आप अपने आप को देखते हो, आड़े टेढ़े तिरछे, नाक बाहर, दांत बाहर, पता नहीं आप अपने बारे में क्या सोचते हो, लोगों ने आपको आपके बारे में क्या बताया है। सच्चाई है, आप अगर आप नए जन्मे हो तो आप किसकी तरह काम कर सकते हो? परमेश्वर। सोच के देखिए, इससे बढ़कर क्या चाहें? और ये कारण है कि आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों समझ में आ रहा है? किसी ने कहा किसी इंसान को रोज मछली देने से अच्छा क्या दे दो? मछली पकड़ना सिखाना। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर की तरह जीना। और हमारे सिखाने से आप नहीं जियोगे, ऑलरेडी आपके अंदर वो योग्यता है, हम तो केवल बता रहे हैं। तो मत कहिए जब मैं बता रहा हूं तो योग्यता आ रही है। मैं तो जो आपकी योग्यता है उसको खोल के दिखा रहा हूं। तो मैं आपको योग्यता नहीं दे रहा हूं, योग्यता परमेश्वर ने दी है। मेरा काम क्या है? आपको बताना आपके अंदर कौन सी योग्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? 2 वचन आखिरी, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 वचन, जल्दी से। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को, दिस इज एक्सीलेंट। बोली प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता। यानी जिसके अंदर भय है उसके अंदर प्रेम भी नहीं। तो अगर आपको डर लग रहा है, अपने प्रेम पे काम कीजिए। जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, आपके डर चले जाएंगे। लिखा है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जिस दिन आप प्रभु से पूरा प्रेम कर लोगे, आपको दुनिया में किसी चीज का डर नहीं लगेगा। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, कोई डर नहीं। ये लिखा है प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता। सही। आखिरी वचन जॉन 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ओ बॉय, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह क्या बता रहा है? कि मैंने आपकी महिमा की, पर मैंने आपकी महिमा कैसे की? जो कार्य मैंने अपने मन को करने को दिया था उसे पूरा करके। कौन सा कार्य पूरा करके? जो कार्य प्रभु ने उसको करने को दिया। और यही आपकी और मेरी इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु को महिमा दें। पर यीशु मसीह क्या कह रहे थे? कि मैंने आपको महिमा कैसे दी? वो काम करके जो आपने मुझे करने को दिया है, वो नहीं जो मैंने अपने मन से बनाया कि मैं ये करूंगा। उससे प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। प्रभु को महिमा उन कामों से मिलेगी जो काम प्रभु ने आपको करने को कहे हैं। उसके बाहर आप नोबेल प्राइज लेके आ जाओ, प्रभु को कोई महिमा नहीं। आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ, कोई महिमा नहीं। कितने लोग हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं और वो प्रभु को महिमा मिलती है। वो क्या कहते हैं? अरे इनका कैप्टन बड़ा अच्छा था, वो बैट्समैन बड़ा अच्छा था। महिमा किसको मिलती है? प्रभु को या उस खिलाड़ी को? जिसको नोबेल प्राइज मिल जाता है, महिमा प्रभु को मिलती है और साइंटिस्ट को। पर जब आप बीमार को चंगा करते हो, महिमा किसको मिलती है? प्रभु को। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए। तो बहुत से लोग हैं, मैं प्रभु को महिमा दे रहा हूं। मैंने कहा वेल डन, कैसे दे रहे हो ये भी बता दो। हम ना, हमारा बिजनेस नंबर 1 है। मैंने कहा गुड, पर इससे महिमा मिली क्या प्रभु को? हाँ, बिजनेस नंबर 1 है, महिमा मिल जाती जब आप चर्च में भी क्या होते? नंबर 1 पार्टनर। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या मिल जाती? प्रभु को
तो आपको पता होना चाहिए प्रभु को महिमा कैसे मिलती है। जब आप अपने मन का कर रहे हो तो प्रभु को महिमा नहीं मिल रही। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। मैं अपने मन का कर रहा हूं, ओके करते रहो, पर प्रभु को महिमा नहीं दे पाओगे। प्रभु आपको दंड नहीं देगा, पर प्रभु को महिमा भी आप नहीं देगा। यह भी एक शोर बात है। तो आप मत कहेगा मेरी जिंदगी से प्रभु को महिमा मिले, महिमा मिले। मानी कैसे मिले महिमा? सवाल तो ये कैसे मिले महिमा। लिखा है प्रभु यीशु ने कहा जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर, बोली मैंने पृथ्वी पर, बोली मैंने पृथ्वी पर। आप स्वर्ग में जाके प्रभु को महिमा नहीं देने वाले। स्वर्ग में आप ऐसा क्या करोगे जो महिमा दोगे? स्वर्ग में कोई बीमार नहीं है, कोई गरीब नहीं है। कौन सा काम करोगे जिससे प्रभु को महिमा मिलेगी? तो मत कहिए हम स्वर्ग में जाएंगे प्रभु को महिमा देंगे। मैंने भूल जाओ फिर तो आप। यीशु मसीह ने भी स्वर्ग में जाके प्रभु को महिमा नहीं दी। यीशु मसीह ने महिमा कहां पर दी? पृथ्वी पर। लिखा है वहां पे। महिमा कहां पर देनी है? स्वर्ग में या पृथ्वी में? हेलो 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 हेलो, मैं अपनी मर्जी से सिखा रहा हूं, यहां पे लिखा है। महिमा कहां पे दी यीशु मसीह ने? कहां पर दी? कैसे दी? वो करके जो प्रभु ने सो करने को दिया। और यही है सत्यनिष्ठा। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको सत्यनिष्ठा समझ में आ जाती है, ओ आप वो सब करना चाहते हो जो प्रभु ने आपसे करने को कहा है। आप अपने मन से जीना छोड़ देते हो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं दोनों टीपीटी से एमएसजी दिखा खत्म करता हूं। मैं टीपीटी एमएसजी, उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं। I have glorified you on the earth by faithfully doing everything you have told me to do. Praise the Lord. जब मैंने पहली बार वचन पढ़ा मैं खुद रहा, मैंने कहा वाह, मुझे पक्का तरीका मिल गया प्रभु को पूरी तरह से महिमा देने का। मुझे रास्ता समझ में आ गया। रास्ता क्या है? वफादार होकर मैं वो सब करूं जो परमेश्वर ने मुझे करने को कहा है। और मैंने क्या दी होगी? प्रभु को महिमा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने प्रभु क्या रास्ता बताया आपने? यीशु मसीह ने वो रास्ता दिखा दिया। I have glorified you on the earth by faithfully doing everything, not something. कुछ काम नहीं, सारे काम। कौन कौन से काम है जो प्रभु ने आपको करने को दिए? हमने प्रभु को बहुत काम दिए हैं, पर प्रभु ने जो काम दिए वो पता है क्या? प्रभु मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरी गाड़ी सही रखना। प्रभु मेरा बच्चा जा रहा है, उसको मुंबई से पूना ढंग से पहुंचा देना। कि आपने प्रभु को इतने काम दिए, प्रभु ने जो काम दिए वो कौन करेगा? लोग प्रार्थना में प्रभु को ही काम देते रहते हैं। प्रभु मेरी जिंदगी आपके हवाले, प्रभु मुझे बचा लेना। ये प्रभु को काम दे रहे हो आप, और इससे प्रभु को महिमा नहीं मिल रही। इससे आपको फायदा हो रहा है, पर प्रभु को महिमा नहीं मिल रही। प्रभु को महिमा कब मिल रही है? जब आपने वो किया है जो प्रभु ने आपसे करने को कहा है। लिखा है यहां MSG, I glorified you on earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. Praise the Lord. Completing to the last detail, यानी 100 में से 100 काम उसने क्या किए? अच्छे तरीके से। Praise the Lord. हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, उठाइए अपने हाथ और बोलिए धन्यवाद प्रभु मुझे सही दिखाने के लिए। आज से मेरी इच्छा है कि मैं मुझे दिए गए कामों को पूरी तरीके से करूं। प्रभु यीशु के नाम में आपकी सत्यनिष्ठा मेरे अंदर काम कर रही है, आपकी योग्यता मेरे अंदर काम कर रही है, और उस योग्यता के द्वारा मैं वो सब कर रहा हूं जो आपने मुझे करने के लिए भेजा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरी सहायता कीजिए उन चीजों को जानने में जो आपने मुझसे कही हैं और उनको पूरा करने में, ताकि मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। ओके, सो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए, खड़े हो सकते हैं जो लोग पहली बार आए। बिल्कुल शर्माइए मत, अच्छे से जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। शुक्रिया, स्वागत है आपका परमेश्वर के घर में। और मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण करके जाएं, सही ना? जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। और छोटी सी प्रार्थना है जो आपको करनी है। और किसी भी सेंटर में आप हैं भारत में और आप पहली बार आए हैं, तो आप भी अपने आप को ये मौका दे सकते हैं कि आप प्रभु यीशु के प्रेम को ग्रहण कर पाएं। छोटी सी प्रार्थना करनी है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अशस उनकी हेल्प कर सकते हैं। जहां कहीं अपनी आंखें बंद कर लीजिए
और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहिएगा अपने मुंह से। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, उस प्रार्थना को अपने दिल में विश्वास करके अपने मुंह से कहिएगा और आप भी यीशु मसीह के प्रेम को महसूस कर पाएंगे, जिसने आपसे प्रेम किया और जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। तो बोलिएगा इन शब्दों को मेरे पीछे, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित हैं। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं और मेरे स्वामी हैं। मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मेरा उद्धार हो गया है और आज मैं वचन के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये आशीषित हैं, ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके पास नई सोच है, नए विचार हैं, आशा के विचार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं और आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप प्रभु को देने का। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं आप डिटेल वहाँ पर। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर को देने के लिए कि हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, ये सम्मान देने के लिए धन्यवाद, ये योग्यता, ये अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। और प्रभु जैसे हमने दिया, हमने आशा में दिया है कि जो हमने दिया है उसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ और भाग भाग कर हमारी गोदों में डाल रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दशमांश की बड़ी हुई आशीष हमें मिल रही है, हर बोए गए बीज की बढ़ी हुई आशीष हमें मिल रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए और राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। चिल्ला सकते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने पवित्र हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, पवित्र हाथों को उठाकर। छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, उसको आप कर ही सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, जिसके द्वारा वो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन में वास करेगी और हम सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। तो पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.